हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। हम पढ़ रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स में कल हमने पढ़ा ब्लड। ब्लड कैसा होता है, हमारा रेड कलर का होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या होती है, हीमोग्लोबिन होता है। एक बॉडी फ्लूइड होता है हमारा लिम्फ। लिम्फ जो होता है, लिम्फ कैसा होता है, कलरलेस होता है। लिम्फ कैसा होता है, कलरलेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके पास क्या नहीं होती है, हीमोग्लोबिन लिम्फ के पास नहीं होती। हीमोग्लोबिन नहीं होती है, इसलिए कैसे कलर का होता है, वो कलरलेस होता है, वाइट भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है। तो जो लिम्फ होता है, लिम्फ को क्या बोलते हैं हम, मिडल मैन बोलते हैं। लिम्फ को क्या बोलते हैं, मिडल मैन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में सबसे पहले डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन किसमें होगा, फिशेज में। क्यों बोल रहे हैं उसको डबल सर्कुलेशन? क्योंकि जो मछलियां है हमारी, उसके पास हार्ट के कितने चैम्बर हैं, दो। अगर दो चैम्बर है हार्ट के पास, तो उसका ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाएगा। ठीक है। अगर दो चैम्बर है हार्ट के, तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। ठीक है। डबल डबल सर्कुलेशन होता है किसमें है, मछलियों में होता है। फिश जो होती है किसके थ्रू रेस्पायर करती है, गिल्स के थ्रू रेस्पायर करती है। गिल्स के थ्रू जो रेस्पायरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रेंकियल रेस्पायरेशन बोलते हैं। ब्रेंकियल रेस्पायरेशन, ब्रेंकियल। ठीक है। उसके बाद एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जो होते हैं उसमें तीन चैम्बर होते हैं। इसमें क्या होता है, एक आर्टरी होती है और एक वेंट्रिकल होती है। एक आर्टरी होती है, एक वेंट्रिकल होती है। जो थ्री चैम्बर हार्ट होता है, थ्री चैम्बर हार्ट के पास दोनों आर्टरी होती है और एक क्या होती है, हमारी वेंट्रिकल होती है। दो आर्टरी होती है, एक क्या होती है, वेंट्रिकल होती है। ठीक है। एम्फीबियन होते हैं, एम्फीबियन के पास कैसा हार्ट होता है, थ्री चैम्बर हार्ट होता है। अगर थ्री चैम्बर्ड हार्ट है, तो क्या उसके अंदर मिक्सिंग होगी या नहीं होगी, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। तो उसके अंदर भी मिक्स हो जाएगा हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। उसके बाद आते हैं रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में भी कैसा होता है, थ्री चैम्बर हार्ट होता है। बट जो रेप्टाइल्स होते हैं उसका एक एक्सेप्शन होता है, वो कौन होता है, क्रोकोडाइल। रेप्टाइल है क्रोकोडाइल, पर क्रोकोडाइल में कैसा हार्ट होता है, फोर चैम्बर हार्ट होता है। जो बर्ड्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, हम हमारे अंदर कैसा हार्ट है, फोर चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है। उसके बाद आती है लेयर ऑफ हार्ट। कौन सी होती है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो होती है वो आउटर लेयर होती है, डबल मेम्ब्रेन। आउटर लेयर होती है डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन है, उसमें जो फ्लूइड भरा हुआ होगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड, वो फ्लूइड जो होता है ना, उसके अंदर वो क्या करता है, जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन को कम करेगा। पेरिकार्डियम होती है आउटर डबल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ उसमें होता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है वो क्या करेगा, फ्रिक्शन को कम करेगा। ठीक है। उसके बाद है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट, हमारे अंदर जो दिल होता है, हमारे अंदर जो दिल होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं, चार। दो आर्टरी होती है, दो वेंट्रिकल होती है। ठीक है। और वाल्व होती है हार्ट के अंदर। हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट का ओरिजिन कैसा होता है, हार्ट का ओरिजिन कैसा होता है, मीजोडर्मल। हार्ट का ओरिजिन कैसा होता है, मीजोडर्मल। ठीक है। हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी। कितने चैम्बर हार्ट होता है, चार चैम्बर हार्ट होता है। दो आर्टरी होंगी, दो वेंट्रिकल होती हैं। दो आर्टरी होती है, दो क्या होती है, वेंट्रिकल होती हैं। ठीक है। ये डायग्राम थोड़ा सा क्लियर नहीं है। दो आर्टरी होती है, दो वेंट्रिकल होती है। ये क्या होते हैं, ये चैम्बर्स होते हैं। यहाँ पे वाल्व्स होती है, डायरेक्शन होती है, कैसे चलते हैं, हार्ट होता है, कैसे वो काम कर रहा है, वो मैं तुम्हें फ्लो चार्ट के उसमें पढ़ा दूंगी कि ब्लड होता है कहाँ से हमारी, कौन उसको कलेक्ट कर रही है, कौन उसको लंग्स तक लेके जा रहा है, कौन उसको दोबारा से बॉडी पार्ट तक पहुंचा रहा है। ठीक है। तो हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट का ओरिजिन कैसा होता है, मीजोडर्मल होता है। हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी बोलते हैं। चार चैम्बर हार्ट हमारे अंदर प्रेजेंट होता है। दो आर्टरी होती है, दो क्या होती हैं, वेंट्रिकल्स होती है। ठीक है। उसके बाद है कि जो ब्लड है, जो खून है, वो कैसे फ्लो हो रहा है हमारी बॉडी में, ब्लड फ्लो हो कैसे रहा है। ठीक है। तो ब्लड फ्लो सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कौन कैरी करता है, वेन्स। जो ये वेन्स दिखती है ना हमारी ऐसे, वो किसको कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से स्टार्ट होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट किया वेनाकावा ने। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसने कलेक्ट किया? वेनाकावा ने। अब वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसको वेन्स ने इकट्ठा कर लिया है वो कहाँ जाएगा? जो वेन्स लेके जाएंगे वो कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्यों? क्योंकि राइट एट्रियम में खून कहाँ से आ रहा है? वेनाकावा से। वेनाकावा में कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो राइट एट्रियम में कैसा ब्लड गया हमारे पास? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। राइट एट्रियम से कहा जाएगा वो? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में भी कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट वेंट्रिकल से कहा जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में भी कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन होती है वो एक्सेप्शन होती है, नहीं तो वेन कैसा ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड। और आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पर यहाँ पे क्या होता है? जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो कैसा ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला गया? हमारे लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद लंग्स में जाके क्या रिसीव कर लेता है वो? ऑक्सीजन। लंग्स में जाके क्या रिसीव कर लेता है? ऑक्सीजन। टू रिसीव ऑक्सीजन। ठीक है। अब ऑक्सीजन मिल गई है उसको, तो ऑक्सीजन मिल गई है तो अब ब्लड कैसा हो गया है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा? पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन में कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड। ये क्या एक्सेप्शन है? पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन में तो कैसा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। पल्मोनरी आर्टरी में कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। पल्मोनरी वेन से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब वो कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में कैसा हो गया है? ऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाएगा। एओर्टा से कहाँ जाएगा? आर्टरीज में, आर्ट्रियोल्स में, कैपिलरीज में, और वहां से हमारे टिश्यूज में चला जाएगा, बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। ठीक है। तो ब्लड फ्लो कैसे हो रहा है? ब्लड फ्लो कैसे हो रहा है? सबसे पहले वेन्स ने कैसा ब्लड कलेक्ट किया? वेन्स कैसा ब्लड लेके आती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है हमारा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन क्या है? एक्सेप्शन है। तो पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड है। लंग्स में कैसा हो जाता है? वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। जो खून होता है हमारा वो ऑक्सीजन रिसीव कर लेता है लंग्स में। वहां के बाद अब जो खून है हमारा वो कैसा है? ऑक्सीजनेटेड है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? पल्मोनरी वेन में जाएगा। पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टा, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, और उसके बाद कहाँ चला जाएगा? टिश्यूज में या बॉडी पार्ट्स में। टिश्यूज में और बॉडी पार्ट्स में। ठीक है। अब ब्लड ऑक्सीजनेटेड कहाँ हो रहा है? हमारा लंग्स में। तो फिर हार्ट क्या कर रहा है? हार्ट का क्या काम होता है? पंप करना। हार्ट का क्या काम होता है? ब्लड को पंप करना, पंपिंग। ठीक है। ऑक्सीजनेटेड कहाँ हो रहा है ब्लड? लंग्स में। उसके बाद है वाल्व्स ऑफ हार्ट। कौन कौन सी वाल्व होती है और जो वाल्व होती है वो करती क्या है? उसका क्या काम है? जो वाल्व होती है हार्ट के अंदर वो क्या करती है? वाल्व क्या करती है? अभी मान लो ब्लड है हमारे पास, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसका बैक फ्लो ना हो जाए, उसके बैक फ्लो को वाल्व रोकती है, ताकि जो वाल्व होगी, अब कोई चीज है, मान लो यहाँ कोई वाल्व है ये, तो ये क्या करेगी? बैक फ्लो, यहाँ से वो निकल गया इसको क्रॉस करके निकल गया, तो वो दोबारा से ना आ जाए उधर, बैक फ्लो ना हो जाए, उस बैक फ्लो को वाल्व प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट बैक फ्लो ब्लड। अलग अलग टाइप की वाल्व होती है। अब जैसे एवी वाल्व होती है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, वो किस किस के बीच में होती है? एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होती है। सेमिलुनार वाल्व होती है। सेमिलुनार वाल्व ओपनिंग ऑफ एओर्टा और ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, वहां कौन सी वाल्व होती है? सेमिलुनार वाल्व होती है। दूसरी कोरोनरी वाल्व्स होती है, इंफीरियर वेना का वाल्व। तो अब आती है जो साउंड आती है ना हमारी, जब दिल धड़कता है तो जो लब की डब की आवाज आ रही है वो कहाँ से आ रही है? कब आ रही है? लब और डब दो साउंड आती है, लब और डब। तो लब की साउंड कब आती है? ये पहले कार्डियक साइकिल दिखाती हूँ मैं तुम्हें। कार्डियक साइकिल, ये कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल जो होती है हमारी, कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल कितने टाइम की होती है? 0.8 सेकंड की होती है।
एक कार्डियक साइकिल कितने टाइम की होती है? 0.8 सेकेंड की होती है। उस 0.8 सेकेंड में क्या क्या होता है? उस 0.1 सेकेंड में एक होता है 0.1 सेकेंड का, एक होता है 0.3 सेकेंड की, एक होती है 0.4 सेकेंड की। होगी 0.8 पूरी, 0.1, 0.3 और 0.4 होगी 0.8 पूरी। तो अब एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, सिस्टोल का क्या मतलब होता है? कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल का क्या मतलब होता है? कॉन्ट्रैक्शन। एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कितना टाइम होता है? 0.1 सेकेंड का। एट्रिया रिलैक्स करता है 0.3 सेकेंड का। और 0.4 में जो होता है वो क्या होता है? जॉइंट डायस्टोल होता है। 0.4 पे क्या होता है? जॉइंट डायस्टोल होता है। ठीक है, फिर क्या करेगी? वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगी, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एवी वाल्व ओपन होंगी, एवी वाल्व उसमें क्लोज हो जाएंगी। उसके बाद सेमिलुनार वाल्व इसमें बंद रहती है, इसमें सेमिलुनार वाल्व खुली रहती है। जो 0.1 होता है वो क्या होता है? एट्रियल सिस्टोल होता है। ठीक है, उसके बाद आता है वेंट्रिकल सिस्टोल, उसके बाद जॉइंट डायस्टोल। तो एट्रियल सिस्टोल में एट्रिया क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। फिर वेंट्रिकल वाले में क्या करेगा? वो रिलैक्स करेगा। वेंट्रिकल वाले में वेंट्रिकल रिलैक्स करेगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगी। सॉरी, एट्रियल सिस्टोल में वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगी और वेंट्रिकल वाले में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। एवी वाल्व, एट्रियल सिस्टोल में एवी वाल्व जो होती है, एट्रिया वेंट्रिकुलर जो वाल्व होती है हमारी, वो खुली रहती है, उसमें वो बंद रहती है। और सेमिलुनार वाल्व इसमें एट्रियल सिस्टोल में बंद रहती है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में वो खुली रहती है। और जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है? एट्रिया रिलैक्स करेगा, वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स करेंगी, एवी वाल्व ओपन और सेमिलुनार वाल्व क्लोज्ड। ठीक है, ये क्या है? एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और जॉइंट डायस्टोल। एट्रियल सिस्टोल कितने टाइम का होता है? 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड और जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड। जॉइंट डायस्टोल में एट्रिया भी रिलैक्स करेगा और वेंट्रिकल भी रिलैक्स करेंगे। ठीक है, तो अब आता है जो लब की और डब की साउंड आ रही है वो कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है, वो कौन सी वाल्व खुली होगी, कौन सी वाल्व उसमें बंद होगी। ठीक है, लब की साउंड आती है जो, लब की साउंड कब आएगी? क्लोजर ऑफ एवी वाल्व। एवी वाल्व किस में क्लोज होती है? एवी वाल्व किस में क्लोज होती है? एट्रियल सिस्टोल में या वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। और जो लब की जो साउंड होती है उसमें जो एवी वाल्व क्लोज होंगी, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज होती है। और ये जो साउंड होती है ना वो लो पिच्ड होती है, लॉन्गर ड्यूरेशन की होती है इन कंपैरिजन टू डब। जो लब की साउंड होती है वो लॉन्गर ड्यूरेशन की होती है, लो पिच्ड होती है, 45 हर्ट्ज। लाउडर होती है किसमें होती है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में हमारी एवी वाल्व कैसी होती है? बंद होती है। डब की आवाज कब आती है? डब की आवाज कब आती है? जब सेमिलुनार वाल्व बंद होती है हमारी। डब की आवाज कब आती है? जब सेमिलुनार वाल्व बंद होगी। सेमिलुनार वाल्व किस किस में बंद होती है? ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। तो डब की आवाज कब आएगी? क्लोजर ऑफ सेमिलुनार वाल्व। ये कैसी होती है? हाई पिच्ड होती है, 50 हर्ट्ज तक होती है। ये शॉर्टर ड्यूरेशन होता है इसका। डब की जो होती है उसका ड्यूरेशन कैसा होता है? छोटा होता है, शॉर्टर ड्यूरेशन होता है उसका। ठीक है, उसके बाद है कार्डियक आउटपुट। ये क्या है? कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। अब हार्ट रेट है कि एक मिनट में दिल कितनी बार धड़क रहा है, वो क्या है? हार्ट रेट। 72 75 टाइम्स एग्जैक्ट हम अगर बताते हैं तो कितना बताते हैं? 72 टाइम्स। ठीक है, एक मिनट में दिल कितनी बार धड़क रहा है? 72 टाइम्स। स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है कि वेंट्रिकल्स ब्लड पंप्ड बाय वेंट्रिकल पर मिनट। एक मिनट में वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर रही है वो क्या होती है? हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम होती है। ठीक है,
कार्डियक आउटपुट क्या हो गया, हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट कितनी होती है, 1 मिनट में दिल कितनी बार धड़क रहा है, 70 से 75 टाइम्स, मतलब 72 बार, 72 टाइम्स। उसके बाद है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है कि 1 मिनट के अंदर जो हमारी वेंट्रिकल्स होती है, वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर रही है, वो क्या होती है, हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम होती है। ये होती है 70 ml। तो अब अगर हमें कार्डियक आउटपुट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, 70, 75, 73, उसको कैसे भी करो इंटू 70 ml, वो क्या आ जाएगा, कार्डियक आउटपुट आ जाएगा। और जो कार्डियक आउटपुट होता है ना, कार्डियक आउटपुट जो एथलीट होते हैं उनका कार्डियक आउटपुट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। अब एक और सवाल आता है कि जो हार्ट है हमारा, जो दिल है हमारा, उसका सबसे बड़ा चैम्बर कौन सा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। लार्जेस्ट कौन सा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। आर्टरी से क्या होती है, हमारी वेंट्रिकल बड़ी होती है, और उसमें भी अगर सबसे बड़ा आता है तो क्या होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। दिल होता है वो होता कहाँ है, मेडिएस्टनम कैविटी होती है। कौन सी कैविटी होती है, मेडिएस्टनम कैविटी, मेडिएस्टनम कैविटी। स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, कहाँ होता है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ठीक है, हल्का सा लेफ्ट साइड में वो होता है। कौन सी कैविटी होती है, मेडिएस्टनम कैविटी होती है। सबसे बड़ा कौन सा चैम्बर होता है उसका, लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है। कार्डियक आउटपुट क्या होगा, हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट 1 मिनट में दिल कितनी बार धड़क रहा है, और स्ट्रोक वॉल्यूम होती है हमारी 70 ml। 1 मिनट में वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर रही है, वो क्या होगी, हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है। उसके बाद आती है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, कैसे कार्डियक एक्टिविटी रेगुलेट होती है। ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं दोनों, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करता है, जब कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कौन सी सिचुएशन में काम करता है, इमरजेंसी सिचुएशन में काम करता है। इमरजेंसी सिचुएशन में जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या रिलीज करेगा, एपिनेफ्रिन। और जो ये एपिनेफ्रिन है, अभी मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मान लो वो डर की है या फिर बहुत एक्साइटमेंट की है, तो उस टाइम में इंसान की हार्ट रेट होती है वो बढ़ती है, कम होती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है ना इंसान की। तो जो इमरजेंसी सिचुएशन होती है उसमें वो क्या रिलीज करेगा, एपिनेफ्रिन। और ये जो एपिनेफ्रिन होता है, एपिनेफ्रिन क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है। कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन अगर आती है तो उसमें हार्ट रेट इंसान की बढ़ जाती है। कौन सा नर्वस सिस्टम काम करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है उसमें। पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक किसमें काम करता है, रेस्ट कंडीशन में। रेस्ट कंडीशन में मान लो हम सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो कौन सा नर्वस सिस्टम काम करेगा, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में वेगस नर्व होती है, वो क्या रिलीज करती है, एसिटाइल कोलिन। और जो ये एसिटाइल कोलिन होता है ये क्या करता है, हमारी जो हार्ट रेट होती है, हार्ट बीट होती है, उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करेगा, इमरजेंसी की सिचुएशन में। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करेगा, रेस्ट की कंडीशन में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसको रिलीज करेगा, एपिनेफ्रिन को। एपिनेफ्रिन क्या करेगा, हार्ट रेट को बढ़ा देगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट की कंडीशन में काम करेगा। वेगस नर्व जो होती है एसिटाइल कोलिन रिलीज करेगी, और ये एसिटाइल कोलिन जो होता है वो क्या करेगा, हार्ट रेट को कम कर देगा। ठीक है। उसके बाद है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, ये है एसए नोड। ये क्या है, एसए नोड। और ये जो एसए नोड होता है, इसी एसए नोड को हम क्या बोलते हैं, एसए नोड को क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट। एसए नोड को पेस मेकर, साइनो एट्रियल नोड, पेस मेकर ऑफ हार्ट। जो दिल की धड़कन होती है उनको धड़कना शुरू कराता है एसए नोड। ठीक है। ये कौन सी हमारी, लेफ्ट एट्रियम है, राइट एट्रियम है। फिर आता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ये रहा एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। बंडल ऑफ हिस, ये जो बंडल ऑफ हिस होते हैं ये क्या करते हैं, फिर बाद में डिवाइड हो जाते हैं। बंडल ऑफ हिस जो होता है वो डिवाइड हो जाता है बाद में राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच में। बंडल ऑफ हिस,
ये किस में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच में, लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच, ठीक है। लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच, ये रहा राइट बंडल ब्रांच, ये क्या है, ये क्या है राइट बंडल ब्रांच, ये क्या है लेफ्ट बंडल ब्रांच, ठीक है। उसके बाद ये क्या हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल और इधर क्या है हमारी राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे ये क्या होता है बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस होता है, डिवाइड हो जाएगा फिर लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच में। यहाँ पे ये क्या होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड, एवी को क्या बोलते हैं, ऐसे को पेस मेकर ऑफ हार्ट, एवी नोड जो होता है उसको बोलते हैं पेस सेटर ऑफ हार्ट। एवी नोड क्या होता है, पेस सेटर ऑफ हार्ट, ठीक है। राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो होता है वो स्प्रेड होता है साइनस नोड थ्रू आउट लेफ्ट एंड राइट एट्रिया, लेफ्ट और राइट एट्रिया जो हमारी होती है ये कौन सी है राइट आर्टरी, वो कौन सी हमारी लेफ्ट आर्टरी। यहां से क्या होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स स्प्रेड होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स स्प्रेड होता है फ्रॉम साइनस नोड थ्रू आउट लेफ्ट एंड राइट एट्रिया कोजिंग द एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा एक्सपेलिंग इट्स वॉल्यूम ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स स्प्रेड फ्रॉम बंडल ब्रांचेस, कहाँ स्प्रेड होगा लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स में, एट्रियम में हो गया, फिर कहाँ होगा वेंट्रिकल में, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल विच कॉजेज द वेंट्रिकल, फिर क्या होंगे हमारी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे फोर्सिंग देम टू एक्सपेल देयर वॉल्यूम ऑफ ब्लड आउट इनटू द जनरल सर्कुलेशन, ठीक है। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, इसमें ऐसे नोड क्या है पेस मेकर ऑफ हार्ट है, एवी नोड क्या है पेस सेटर ऑफ हार्ट है, 40 to 45 डीपोलराइजेशन पर मिनट ये करता है। उसके बाद आता है एक परकिंजी फाइबर, ये जो परकिंजी फाइबर होते हैं, परकिंजी फाइबर किस में हेल्प करते हैं, ये लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच होगी बंडल ऑफ इसकी, ये जो परकिंजी फाइबर होते हैं, परकिंजी फाइबर किस में हेल्प करते हैं, ये सिग्नल को लेके जाते हैं कहाँ तक, सिग्नल को कहाँ तक लेके जाते हैं मसल्स तक, परकिंजी फाइबर जो होते हैं सिग्नल को कहाँ तक लेके जाएंगे मसल तक, ये का कार्डियक मसल, ठीक है। लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच बंडल ऑफ हिस परकिंजी फाइबर, फिर परकिंजी फाइबर क्या करता है परकिंजी फाइबर सिग्नल को लेके जाएगा कार्डियक मसल्स तक, ठीक। बंडल ऑफ हिस 20 to 25 डिपोलराइजेशन पर मिनट, एवी नोड 40 to 45 डिपोलराइजेशन पर मिनट। एवी नोड क्या होता है पेस सेटर ऑफ हार्ट होता है, वो क्या होता है पेस मेकर ऑफ हार्ट होता है, ऐसे नोड, ठीक है। कार्डियक साइकिल हमने कर ली है। उसके बाद है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये जो ईसीजी होती है ना, ईसीजी की जो मशीन होती है, मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसका उल्टा है, और जो ग्राफ बन रहा है हमारे पास उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है मशीन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है मशीन है। और किसके लिए हम इसको यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट में, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है उनको मेजर करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं ईसीजी का, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या है पी, ये पी है, ये क्या है स्टैंडर्ड ईसीजी है, तो ये जो पी होता है ये क्या होता है एट्रियल डीपोलराइजेशन, पी क्या है एट्रियल डीपोलराइजेशन। आर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स यहाँ क्या होता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन हुआ फिर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हुआ, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के बाद होगा वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, यहाँ क्या होगा वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो ये जो इंटरवल है इसको क्या बोलते हैं पी आर इंटरवल बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो इंटरवल है उसको क्या बोलते हैं क्यू टी इंटरवल बोलते हैं। पी क्या है एट्रियल डीपोलराइजेशन, आर क्या है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और ये क्या है टी क्या है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। ये स्टैंडर्ड ईसीजी होती है, मतलब ठीक ठाक इंसान जो होता है उसकी ईसीजी होती है। अब ये टी मान लो यहाँ है ऐसे, अब ये टी यहाँ से
ये टी ऐसे है, ये टी ऐसे ऊपर को हो जाए, ये टी ऊपर को हो जाए ऐसे, तो क्या होगा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अगर टी ऐसे हो जाएगा तो क्या होगा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है। अब अगर मान लो टी ऐसे है, अब ये टी ऐसे हो जाता है, तो अगर टी नीचे को हो जाता है तो फिर क्या होता है, अगर टी नीचे को हो जाता है तो फिर क्या होता है, हाइपोक्सिया। अगर टी नीचे को हो गया तो फिर क्या होगा, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया कौन सी कंडीशन को बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, उसको क्या नाम देते हैं, हाइपोक्सिया। ठीक है। स्टैंडर्ड ईसीजी ऐसी होती है, इसमें पी क्या होता है, एट्रियल डिपोलराइजेशन, क्यू ये क्या होता है, क्यूआरएस वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। और जो क्यूआरएस जो कॉम्प्लेक्स है हमारा, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये किसके इक्वल होता है, हार्ट रेट के। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसके इक्वल होता है, हार्ट रेट के। ठीक है। ईसीजी करते किसके लिए, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए। ईसीजी यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, एक एंकल पे लगाते हैं, लेफ्ट एंकल पे। ठीक है, 3 जगह से उसको लगाते हैं और बहुत सारी यहाँ पे वो लगाते हैं, ताकि उसको वो जो एक्टिविटी हमारे हार्ट के अंदर हो रही है उनको हम मेजर कर सके। ठीक है। तो ईसीजी अगर ये क्या पी गया है, एट्रियल डिपोलराइजेशन, और ये क्या क्यूआरएस वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, ठीक है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। अगर टी ऊपर को हो जाएगा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, अगर नीचे को हो जाएगा हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया किस कंडीशन को बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है। और अगर ये लाइन सीधी हो जाएगी तो फिर इंसान ही खत्म है भाई। अगर लाइन सीधी होगी तो फिर बंदा खत्म है। ठीक है। उसके बाद है डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर में आएगा सबसे पहले एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस जो एक बहुत तेज पेन होता है ना, जो चेस्ट पेन, उसी को क्या बोलते हैं, एंजाइना। एंजाइना भी बोल सकते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस भी बोल सकते हैं उसको। जो बहुत तेज एक पेन होता है, चेस्ट पेन, उसको क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। एक्यूट चेस्ट पेन ड्यू टू हैवी एक्सरसाइज, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स। उसके बाद है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज को और क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस। कोरोनरी आर्टरी डिजीज को क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आर्टरी होती है, उसके ऊपर कैल्शियम, कोलेस्ट्रोल, ब्लड क्लॉट ये डिपॉजिट हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, जो आर्टरी का जो ल्यूमन होता है उसको नैरो बना देते हैं। ल्यूमन ऑफ आर्टरी नैरोअर। ल्यूमन ऑफ आर्टरी नैरोअर, उसको छोटा बना देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें ब्लॉकेज हो जाती है कोरोनरी आर्टरी की, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या डिपॉजिट हो जाता है, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड क्लॉट, इटीसी। तो वो क्या करेंगे, जो आर्टरी का ल्यूमन होता है उसको कैसा बना देंगे, नैरो कर देंगे, नैरो कर देंगे, छोटा बना देंगे। ठीक है। हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या होता है, हार्ट जो होता है ना, हार्ट फेल हो जाता है। बॉडी को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन हार्ट नहीं दे पाता। हार्ट फेल टू प्रोवाइड सफिशिएंट ऑक्सीजन। हार्ट फेल टू प्रोवाइड सफिशिएंट ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड। सफिशिएंट ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू बॉडी डिमांड। जितनी बॉडी को जरूरत है उतनी ऑक्सीजन वो नहीं उस तक पहुंचा पाता है। उसके बाद हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में क्या होता है, सडन डेथ ऑफ मसल। क्यों क्यों होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो होता है उसमें क्या होगा, सडन डेथ हो जाएगी मसल्स की। कार्डियक अरेस्ट में क्या होगा, हार्ट कंप्लीटली स्टॉप वर्किंग। कार्डियक अरेस्ट होता है ना कि एकदम से जो दिल होता है हमारा वो पूरी तरह से काम करना बंद कर देगा उसमें। हार्ट ब्लॉक, जब एवी नोड और एसए नोड काम नहीं कर पाते प्रॉपरली, जो उनका पेस मेकर का, पेस सेटर का जो भी काम होता है वो उसको प्रॉपरली नहीं कर पाते, तो उसमें क्या हो जाता है, हार्ट हमारा ब्लॉक हो जाता है। एक बीपी का आता है इसमें, ब्लड प्रेशर का, ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन हो जाता है। अगर बीपी बढ़ जाता है तो हाइपरटेंशन हो जाता है। बीपी होता कितना है, 120/80 नॉर्मली इतना होता है इंसान का। ठीक है।
बीपी कम हो जाता है तो भी बड़ी दिक्कतें होती है, बीपी अगर बढ़ जाता है तो भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हो गया है। थैंक यू।